छठा दिन कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भगत को सहज भाव से कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। निशुभ वध 9वां अध्याय। ओम राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य सुनाया है। मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुभ निशुभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ निशुभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुभ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुभ और निशुभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुभ निशुभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ बरस रहा हो। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने श्राप नामक बाण से निशुभ की तलवार काट डाली और उसकी डाल के जिसमें 8 चांद जड़े थे टुकड़े टुकड़े कर डाले। डाल और तलवार के कट जाने पर निशुभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसके देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुभ के घायल हो जाने पर शुभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुभ रथ पर बैठा था। उसके 8 भुजाएं थीं। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुभ को देखकर शंखनाद किया और अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज़ से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो गया, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए एहसास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी मोहल का नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुभ ने
सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उस सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्कर तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुभ के आते ही देवी के अक्षीण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुभ का वक्ष स्थल छेद कर डाला। शूल से विदीक्षण हो जाने पर निशुभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महोदैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों को कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर दिया। 10वां अध्याय शुभ वध। ओम मेघा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना के भी नष्ट हो जाने पर शुभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्टे दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब तो मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख, ये सब मुझ में समा रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सब देवियाँ दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा जी अकेली रह गई। बोली देवी, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ शिथिल भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी और शुभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोक कपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुभ ने अपने शस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुभ द्वारा चलाए गए शस्त्रों को देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से ही भस्म कर दिया। दैत्य शुभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया तो देवी ने अपने बाणों से शुभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुभ ने शक्ति का प्रयोग किया तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उनकी तलवार व ढाल दोनों को काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया।
अब शुभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका। देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। मुग्दर के टूट जाने पर शुभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा तो देवी ने भी शुभ की छाती पर एक चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्य राज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुण्य वह उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्य राज शुभ अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध से सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुभ के साथ काफ़ी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर भी वह दुष्ट आत्मा पुण्य खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुभ को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपयमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले तो अनिष्ट, अचूक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सभी शांत हो गए। नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए तथा गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां माँ जो शांत हो गई थी, अब वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुर्गे